हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल पे। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी। और सबसे पहले इसमें हम लोग इसके पद्य भाग को देखेंगे, जिसमें हम लोग सारी कविताओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग अध्ययन करते हैं गुरु नानक का लिखा हुआ पद। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुरु नानक के जीवन परिचय की। यह फोटो जो आप देख रहे हैं, यह गुरु नानक का एक कह सकते हैं कि माना गया फोटो है। ठीक है, मान लीजिए कि यह गुरु नानक है और गुरु नानक एक संत कोटि के व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने एक संत वाला फोटो इनका ले लिया है। तो चलिए देखते हैं इनके जीवन परिचय को। गुरु नानक, सबसे पहले इनका हम लोग जन्म देख लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। अब हुआ कहाँ था? तो तलवंडी ग्राम में हुआ था और जिला का नाम क्या था? लाहौर। आज आपको पता होगा कि लाहौर जो है पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और इनका जन्म स्थान को एक विशेष नाम दिया गया है, ननकाना साहब। क्या नाम दिया गया है? ननकाना साहब कहा जाता है इनके जन्म स्थान को। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है, तो आंसर एक ही होता है, ननकाना साहब। और ननकाना साहब आज कहाँ है? तो लाहौर जिला में पड़ता है और लाहौर जिला जो है आज पाकिस्तान में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक का जन्म किस गांव में हुआ था, तो आंसर क्या होगा? तलवंडी गांव में। अब बात करते हैं गुरु नानक की माता का क्या नाम था। माता पिता के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता और इनके पिता का नाम था कालूचंद खत्री। ध्यान में रखिएगा। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। और 21 शासक के समकालीन थे, मतलब इनके समय जो भारत में मुगल शासक था, कौन सा मुगल शासक था? बाबर था। बात करते हैं कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई थी। तो गुरु नानक की मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में। अब देख लीजिए, 1469 से लेकर 1539 तक इनका जीवन काल है। 1539 तक कितने साल हुए? 70 साल। 70 साल तक ये जिए। और इनकी मृत्यु हुई कैसे थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी वाह गुरु कहते हुए। ठीक है, इनकी मृत्यु किस तरह हुई थी? वाह गुरु कहते हुए। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक, सिख पंथ के संस्थापक कौन थे? तो सिख पंथ के संस्थापक थे गुरु नानक। सिख पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी अभिरुचि के बारे में, इन्होंने कहाँ कहाँ यात्रा की और इनकी कविताएं किस प्रकार की होती थी। तो गुरु नानक की रचनाओं की बात करें तो गुरु नानक ने आपके बुक में 4 रचनाएं दी गई है। सबसे पहला है जप्पू जी, दूसरा है आशा दीवार, तीसरा है रही रास और चौथा है सोहिला। चारों की चारों रचनाएं महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है। अब इन रचनाओं की भाषा क्या है? तो गुरु नानक की जो मुख्य रचनाएं हैं, चूंकि ये पंजाब के थे, नहीं आधा पंजाब तो आज पाकिस्तान में पड़ता है ना, तो ये पंजाब के थे, तो इनकी कविता की मुख्य भाषा थी पंजाबी। लेकिन वे पंजाबी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखते थे। अब हिंदी भाषा जो लिखते थे ये, उसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रण होता था। ठीक है, अगर बात करें इनकी अभिरुचि किसमें थी, तो गुरु नानक की अभिरुचि थी प्रभु भक्ति में। इनके पिता ने बार बार इनको व्यापार में लगाने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी खुद व्यापारी थे। लेकिन गुरु नानक ने प्रभु भक्ति को नहीं छोड़ा, व्यापार को नहीं
व्यापार इन्हें पसंद ही नहीं था। ये हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। अगर बात करें कि गुरु नानक के जीवन का ध्येय क्या था, माने उनका लक्ष्य क्या था जीवन में, तो उनका लक्ष्य था हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल देना। माने हिंदू मुस्लिम के बीच में जो धार्मिक विवाद होते हैं उनको समाप्त करना और दोनों को एक समान महत्व देना। ठीक है। और इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की, पूरा देशाटन किया इन्होंने, चारों पूरा देश अपना घूमा और उसके बाद मक्का मदीना की यात्रा भी की और उसके बाद जो है ये इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। चलिए बात करते हैं इनके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। गुरु नानक के बारे में अगर देखना चाहें तो हम देखते हैं कि गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है। इनका जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है और यह ननकाना साहब जो है कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरी बात जो मैंने आपको बता दी है कि इनके पिताजी ने इन्हें किस काम में लगाने का प्रयास किया, व्यवसाय में, व्यापार में लगाने का प्रयास किया, लेकिन इनका मन जो था कहाँ चला गया, भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। तीसरा पॉइंट है, इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का घोर विरोध किया और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण भक्ति, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक ने किसकी भक्ति का प्रचार प्रसार किया है, तो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। अगले पॉइंट की बात करें तो गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया, मतलब बहुत दूर तक यात्राएं की और उन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की। और एक खास बात है इनके जीवन में कि इन्होंने मुगल सम्राट, इनकी भेंट जो है मुगल सम्राट बाबर से भी हुई थी। गुरु नानक के बारे में अगर आगे हम लोग देखना चाहें तो देखेंगे कि गुरु नानक के दोहों में जो है जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हुए हैं जैसे कि कबीर की रचनाओं में है, लेकिन कबीर ने उलटबासी शैली अपनाई, गुरु नानक ने उलटबासी शैली नहीं अपनाई। गुरु नानक ने प्रेम से जो है सबको समझाया, कबीर ने कड़ा विरोध किया। तो कबीर जो है उलटबासी शैली के द्वारा लोगों को समझाते थे। आगे देखें इनके बारे में तो इनकी जो रचनाएं हैं उनका संग्रह सिखों के 5वें गुरु, जिन्हों सिख वही पंथ है जिसकी स्थापना गुरु नानक ने स्वयं की, इसी के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में इनकी रचनाओं का संग्रह किया और यही रचनाओं का संग्रह क्या कहलाया, गुरु ग्रंथ साहिब कहलाया। क्या कहलाया, गुरु ग्रंथ साहिब कहलाया। बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में अन्य लोगों की भी रचनाएं जोड़ी गई, जैसे गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव के खुद। आगे देखिए, गुरु नानक हिंदी के भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। ध्यान रखिएगा, भक्ति काल में 2 धाराएं थी, एक सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा वे लोग थे जो राम कृष्ण को मानते थे। तो सगुण में 2 भक्ति धाराएं थी, एक राम भक्ति धारा और दूसरा कृष्ण भक्ति धारा, या राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। और निर्गुण में भी 2 थे, एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। तो गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। और गुरु नानक निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक हैं, मतलब ये किसी भगवान के उपासक नहीं हैं, ये निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते हैं। आगे देखें हम तो गुरु नानक के जो उपदेश हैं उसके अंदर क्या क्या बताया गया है। तो गुरु नानक के उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, सर्वशक्तिमत्ता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता, इन सारी बातों को बताया गया है। चलिए हम लोग अब इनका पाठ परिचय देख लेते हैं कि पाठ में इन्होंने क्या क्या बताया है। तो यहाँ पर गुरु नानक के 2 पद लिए गए हैं। प्रथम पद में कवि ने बाहरी वेशभूषा
पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है। मैंने सब कुछ राम नाम को ही कवि ने बताया है। क्यों? क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। इसलिए प्रथम पद में कवि ने राम नाम को ही सब कुछ बतलाया है। कवि ने राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ बताया है। और दूसरे पद की बात करें तो द्वितीय पद में कवि द्वारा सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया है। संत कवि नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। इसमें जो है आपको सारे दुख से सब कुछ को अलग रखकर आपको इस संसार से मुक्ति पाने के लिए गुरु नानक प्रेरित करते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि आपको ना ज़्यादा खुश होना है, ना आपको ज़्यादा दुखी होना है, ना आपको सच से फर्क पड़ना चाहिए, ना आपको झूठ से फर्क पड़ना चाहिए, ना आपको धन से फर्क पड़ना चाहिए, ना आपको मिट्टी से फर्क पड़ना चाहिए। किसी भी चीज़ से आपको ठंडी गर्मी बरसात किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब जो है आप निर्गुण निराकार परम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो हमेशा आप तक पहुंचते रहे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से हो सके। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।